Hi everyone, this is Swaleen Kaur back with her another live and Saturday evening है वीकेंड है अब तो सैटरडेज भी ऑन है लॉकडाउन ख़त्म हो गया है लेकिन कोरोना भी नहीं गया है आई होप यू आर ऑल कीपिंग सेफ and you are keeping in the best of your health. Satrikal, Amit Kaur, thank you for being there. Thank you. Hi Supreet, thank you for coming. Hi everyone. Hi Ripali. Hi Sonia. I'm so glad that you all are here today. I was just expecting a few more friends to join in so that I can start with my today's live. As usual, Saturday है एक packed Saturday था, but oh, my hubby is watching me today. So एक पैक्ड सैटरडे था बट येस पैक्ड सैटरडे का मज़ा अपना ही होता है. अब तो ऐसे लगता है यू स्टार्ट क्रेविंग कि वर्क इज कमिंग टू यू एंड यू आर बिजी. बिजी रहना अच्छा भी होता है बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स हाउस. सो ग्रेट. आई थिंक आई हैव अराउंड 10 पीपल हियर, सो आई थिंक आई कैन स्टार्ट विद. जी हाँ, आपने मेरा ज़रूर देखा होगा टाइटल जो आज का मैंने दिया था. ज़्यादा नहीं गाऊंगी लेकिन एक लाइन वो कीड़ा है ना गाने का, जाता नहीं है. आवाज़ अच्छी नहीं है पर थोड़ा सा ट्राई तो मैं कर ही सकती हूँ. माई टाइटल फॉर टुडे इज आने वाला पल जाने हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है. ओ गॉड, आई एक्चुअली सैंग आफ्टर सो लॉन्ग. एक्चुअली आज हम टाइम के बारे में बात करने वाले हैं. टाइम फिलोसफिकल नहीं बोलूँगी, एक जनरल बात से शुरू करती हूँ. गुलजार साहब ने ये जो लिरिक्स लिखे हैं ना, मुझे लगता है इसी में सारा थीसिस है टाइम का. और कबीर जी का दोहा हम कितना पढ़ते थे जब हम छोटे थे. आज करे सो कल कर, नहीं सॉरी क्या बोलते थे हम, कल करे सो आज कर. ये मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि ये आज हमारे पे अप्लाई होता है. तो फिर हम जैसा करते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हमारे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब. ओह थैंक यू अमित कौर, स्वीट वॉइस. अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो गया मुझे अपना लाइव स्टार्ट करने के लिए. हाय राज सांगवान. सो हम पहले तक इस फिलॉसफी पे जीते थे कि कल करे सो आज कर, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल्स ने, हमारे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत ने कहीं ये प्रॉब्लम्स अराइज करनी स्टार्ट कर दी. अब हम कहते हैं, इनफैक्ट मुझे क्या, आज की जनरेशन तो छोड़ो, हम लोग भी करते हैं, अरे छोड़ो कल करेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, अभी आधे घंटे में उठ के करती हूँ. टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है. हाय शिफाली, सो शी इज़ देयर. हमारे लाइफ में, हाय सुधीर, हाय गुरविंदर, हर एक चीज़ की एक अपनी वैल्यू है. लेकिन जो टाइम है ना, वो हमारी लाइफ को एक सर्कल में कंपास करके रखा हुआ है. जो टाइम चला गया वो हम सबको पता है कि वापस नहीं आएगा. वी ऑल नो दैट. इसमें कुछ भी हिडन या कुछ मैं नया आपको नहीं बता रही हूँ, ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो. लेकिन जो मैं आज बात करने आ रही हूँ वो है लेकिन फिर भी पता होते हुए कि टाइम दोबारा नहीं आता, हम फिर से वापस कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे वाली सिचुएशन में पहुंच ही जाते हैं. आपको पता है जब हम छोटे छोटे थे कैसे स्कूल की एक पंक्चुअल एक रूटीन होती थी. 7 o'clock स्कूल लगेगा, 6 o'clock बस आएगी, 7:30 हम स्कूल एंटर कर जाएंगे, 8 o'clock असेंबली होगी, 40 मिनट्स की क्लास होगी, 20 मिनट्स की ब्रेक होगी. ओह माई गॉड, एवरीथिंग वाज सो वेल एंड सटल डिजाइंड. और आज भी
क्यों लगता है हमें कि हम पंक्चुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में? व्हाई आर वर्क आवर्स स्टिल शेड्यूल्ड? क्योंकि पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक फ्रेंड का किस्सा सुनाती हूँ। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज 11th क्लास एग्जाम्स एंड उसका कहीं कम्यूट करने के चक्कर में 5 मिनट्स उसका स्केड्यूल थोड़ा सा लेट हो गया और वो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे तैसे उसको एंट्री मिल गई बिकॉज जेन्युइन रीजन था। बट जानते हैं उसने क्या बोला? उसने मुझे बताया कि 5 मिनट्स लेट पहुंचने के चक्कर में उसका अकाउंट्स का एग्जाम था, पूरा सम वो कर चुका था, लेकिन जब लास्ट पॉइंट पर आया ना, ही ड्रॉप्ड ऑफ बिकॉज उसका आंसर इनकम्प्लीट रह गया था। तो वो 20 मार्क्स का जो पेपर था, ही लेफ्ट इट क्या छूट गया उसका। ही से चलिए, मैंने तब रियलाइज किया कितना इंपॉर्टेंट है टाइम को वैल्यू करना। सिर्फ 5 मिनट और सोने दो के चक्कर में आज मैंने लाइफ की एक बहुत बहुत बड़ी सीख सीखी है, कितना इंपॉर्टेंट है पंक्चुअलिटी का होना। हम ना टाइम को मनी से बहुत रिलेट करते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, लोग बोलते हैं जैसे मनी अर्न करनी पड़ती है ना, मनी को देखना पड़ता है, वेयर टू स्पेंड, हाउ टू अर्न, हाउ टू यूटिलाइज। कहते हैं टाइम को भी वैसे ही करना पड़ता है, यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ से टाइम अर्न करना है। बट दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो टाइम है ना वो वापस नहीं आता, मनी हम वापस अर्न कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। अरे मुझे याद होगा आप लोगों को, हम वो छोटे होते ना, इंग्लिश लिटरेचर में एक स्टोरी थी। इंग्लिश टीचर हूँ ना, हर बार कुछ ना कुछ इंग्लिश का डाल देती हूँ, मुझे पता है, बट आई थिंक यू कैन एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट स्टोरी बहुत अमेजिंग है यार, कैसे छोड़ देती है आपको बिना सुनाए। सुना क्या हुआ, एक स्टोरी थी, मुझे याद है मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाई थी, उल्टापुर। अब आई थिंक नाम ही सजेस्ट कर रहा है उल्टापुर। अब उसमें क्या था, एक किंग है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग थिंग्स टॉपसी टर्वी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चेंजिंग थिंग्स एंड उसे लगता कि यार रूटीन है, वाई नॉट डू समथिंग रूटीन से हट के क्यों ना कुछ करें। ठीक है भैया, क्या करें। अब ही कॉल्ड अप अ मीटिंग और मीटिंग में सारे उसके वकील, उसके वजीर, उसके सिपाही सब बैठे हैं। अब उसके माइंड में आइडिया आया, ऐसे करते हैं, नहीं, आइडिया तो मैं आपको उसका बताऊंगी, लेकिन पहले एक चीज और बता दूं। याद रखना मैंने बोला था वो राजा था, है ना। तो अब जो वो बोलेगा स्टोरी में होगा तो वही, क्योंकि nobody could beat him because he is a राजा and these people know how to make use of being a राजा. Now he started to see कि मेरे आगे कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, तो उसने बोला मैंने ये सोचा है कि आज से हम दिन में काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे रात को, शाम को 6 बजे के बाद काम स्टार्ट होगा। शाम को 6 बजे के बाद काम स्टार्ट होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? काम तो दिन में होता है ना, रात को तो सब सोते हैं। नहीं, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। एक ना ये डिफरेंट करने वाला कीड़ा बहुत होता है हमारे अंदर। सब दिन में पढ़ रहे हैं, मैं रात को पढ़ूंगी। अच्छा, सब वो 2 चैप्टर कर रहे हैं, मैं ये 2 करूंगी। अच्छा, वो उसमें चाहे हमारा कितना टाइम किल रहा होता है, ठीक है, इट इज डेफिनेटली गुड टू बी यूनिक, बट डेफिनेटली टाइम हैज टू बी पुट इन कंस्ट्रेंट। तो अब उस राजा ने ये सोचा कि भाई चलो, अब तो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अब लोग बेचारे परेशान, रात शाम को 6 बजे 7 बजे उठ के काम कर रहे हैं। बाकी सब सिटीज विलेजेस से उनका ट्रेड ही छूट गया। अरे कौन रात को जाएगा, कोई रात को ट्रेड करने नहीं आएगा उनके साथ। लेकिन कौन समझाए राजा को। खैर, उनका सारा ट्रेड खत्म हो गया। अब रात भर लोग आधी नींद में, आधे जगे हुए, आधे सोए हुए काम कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन किसी की एफिशिएंसी नहीं आ रही। फाइनली उनको दिन में सोने को मिलता था। जब वो सोने जाते थे तो मुर्गे की बांग उनको उठाती थी।
दिन भर का शोर उनको उठाता था, और कोई उनके विलेज को क्रॉस करने को रेडी नहीं होता था, जस्ट बिकॉज उन्हें ऐसे लगता था कोई घोस्टली विलेज है। थोड़े दिन तो ये सिस्टम फॉलो हुआ। बाद में राजा खुद इतना राजा परेशान हो गया कि यार ये तो कोई सिस्टम ही नहीं हो रहा, सब लोग हमसे कट गए, कोई हमारे गांव में नहीं आना चाहता। देन ही रियलाइज्ड कि काम वही अच्छा जो टाइम पे हो, एंड ही रिवर्स द सिचुएशन। तो वो जो उल्टापुर था ना, वो वापस सीधापुर बन गया। टाइम एंड टाइड, दे वेट फॉर नन। मेरा आप सबके साथ ये बैठकर डिस्कस करने का आज बहुत मन था। पूरी लाइफ हम छोटी छोटी बातों को क्रिप करने में निकाल देते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली अ नो, आई विल नेवर मेक हिम माई फ्रेंड। दोस्तों, लाइफ है ना, बहुत छोटी है। अगर हम ये ग्रजेस रखकर, अपने मन में डिफरेंसेस रखकर लाइफ को जीना शुरू करेंगे ना, तो लाइफ डिजास्टर हो जाएगी, लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, लाइफ एक डिप्रेशन हो जाएगी। क्यों हमें खुद को बंद रखना है उस ताले में जिसकी चाबी ही नहीं मिल सकती। मैंने कहीं एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी, मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगी। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनो, जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तो उस समय भी समय गुजर रहा होता है। ध्यान रखो दोस्तों, जो ये समय है ना, वो किसी की भी वेट नहीं करता, और फिर बाद में हमारे हाथ में पछताने के अलावा शायद कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं। फिर हम ये सोचते हैं, यार हम उस टाइम को कैसे भी यूटिलाइज कर लेते, कैसे भी हम उस टाइम को अपना बनाकर उसमें कुछ एफर्ट्स डालकर कहीं पहुंच जाते। कितने सारे बच्चों को ही हम सुनते हैं, मैम जब आप बोलते थे ना क्लास में कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ, तब हम आपकी बात नहीं मानते थे। आज ऐसा लगता है उस टाइम पे शायद पड़ा हुआ होता ना। पछताना ये कहीं से हम लोग इनहेरिट नहीं कर रहे हैं कि यार हम आगे जाके पछता रहे हैं, ये हमारी खुद की कमाई है। हमारा पछताना या हमारा ना पछताना हमारे हाथ में बहुत बहुत हद तक है। जैसे मैंने अभी बोला ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। घड़ी एक बार उस सुई घूमकर चली गई ना, वो वापस नहीं जाएगी। हाँ, टाइम रोज आएगा, 6 रोज बजेंगे, 5 रोज बजेंगे, लेकिन आज 4 जुलाई है ना, तो ये 4 जुलाई 9:50 2020 वापस नहीं आएगा, बिल्कुल वापस नहीं आएगा। क्या करें फिर? कैसे टाइम को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में? मैनेजमेंट, हर चीज की मैनेजमेंट रखते हैं हम। आप देखो, हमारी लाइफ बिल्कुल क्लॉक के आसपास घूमती है। देर आर पीपल हु आर वर्किंग 24/7, स्पेशली होम मेकर्स। सुबह उठना, अपने हस्बैंड को भेजना, बच्चों को भेजना, खुद काम पे लगना, पूरा घर देखना। और फिर जो लोग कहते हैं ना कि वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं करती, क्या तुम बेकार में टाइम सारा वेस्ट कर देती हो, कुछ करती तो हो नहीं। एक दिन करके देखना। एक दूसरे के टाइम को समझने के लिए एक दूसरे के साथ एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है, और हमें अपने टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे पास 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में मेरा एक दिन का स्केड्यूल ये है, उसमें अगर मैं कर नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला, क्या किया आपने उस टाइम का? अच्छा, गॉसिपिंग। अरे थोड़ा सा फ्रेश टाइम होना भी तो जरूरी है लाइफ में। ठीक है, हर टाइम काम करना इंपॉर्टेंट है, बट क्या हम काम के चक्कर में आपस में गप्पे भी ना मारें? मैंने उसके लिए मना नहीं किया। ये जो आप आइडल गॉसिपिंग कर रहे हैं ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एक आइडल टॉक में चेंज करके।
दोस्तों बात करने के लिए ना बहुत कुछ होता है हमारे पास, ये हमारे ऊपर है कि हम उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइडल गॉसिप करने में सच में आपका टाइम, एनर्जी दोनों वेस्ट होने वाले हैं। लेकिन यही बात अगर हम किसी काम में यूटिलाइज कर लें, एक अच्छी बात, एक दूसरे को मोटिवेशन देना, एक पॉजिटिविटी फैलाना, ये भी टाइम का यूटिलाइजेशन है। लेकिन अब करें कैसे? 24 घंटे हैं, काम इतना सारा है, ऐसे लगता है 24 आवर्स आर लेस टू से आवर ओन थिंग, टू डू व्हाट वी वांट टू डू, टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। हम ना स्कूल में काउंट करते थे, देखो पढ़ने का टाइम ही नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ हो गया, उसके बीच में ये फेस्टिवल्स आ गए, फिर हमारी समर ब्रेक हो गई, फिर हमारी विंटर ब्रेक हो गई। हम बेचारे बच्चे करें क्या? पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं है। करते थे या नहीं करते थे आप लोग ऐसे? सच बताना मुझे, जल्दी से टाइप करके बताओ, करते थे कि नहीं करते थे हम ऐसे? नहीं यार, इतना टाइम इसमें निकल गया, फिर फेस्टिवल भी तो है, फिर कभी पिकनिक हो जाती है। करते थे हम ऐसे, और हम सब करते थे। हम आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन आज वो वेल्ड है, छुपा हुआ। वी हैव वेल्ड आवरसेल्व्स, ढक दिया हमने उसको, एक पर्दा दे दिया कि टाइम ही नहीं है, काम बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम है, टाइम की यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइज करने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को डिफरेंट जोन्स में डालना पड़ेगा। हम कहते हैं ना हमारे एक माइंड में सब कुछ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, माइंड के अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हैं। ये हमारा खाने का, यहाँ भूख लग रही है, और यहाँ हमें ट्रैवल करना है, यहाँ हमारा काम है, अलग अलग ब्लॉक्स हैं सब चीज़ों के। वैसे ही हमारे टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अलग अलग ब्लॉक्स को बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। एंड until and unless we don't build it, remember, time will not wait for you. You will have to make the proper utilization of time. You will have to actually create your timetable. इतने बड़े होने के बाद कौन टाइम टेबल बनाता है? ये सब तो स्कूल स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। आपकी डेली की रूटीन, योर डेली फंक्शनिंग, what your habits you have inculcated in all these years, definitely make it your timetable. And it is definitely very important, essential to find what suits in best for you. हर किसी का एक अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें रोल इन करें, नहीं, हम फिट नहीं हो सकते, because everybody has a separate routine and we have to follow, because maybe what my priority is, the other's priority is different from mine. तो आज से हम क्या करने वाले हैं? हम अपने टाइम को यूटिलाइज करने वाले हैं। जो ग्रजेस, जो कंप्लेंट्स हम अपने साथ रख कर लाइफ में चल रहे हैं, उन ग्रजेस को, उन कंप्लेंट्स को हमें फिनिश करना है। और अब देखो ना, जो लोग आपके स्कूल कॉलेज में राइवल होते थे ना, वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं सबसे अच्छे। एंड डोंट टेल मी इट इज़ नॉट। आज आप उन बातों को याद करके ना हंसते हो, अरे यार वो तो बचपन का काम था, एंड यू नो ये तो कॉलेज में होता है, बट यू नो यू वर रियली गुड। एंड किस तरह से आप वापस मिल गए, बिकॉज नाउ यू चेरिश दोज मोमेंट्स, यू रियलाइज कि भैया वो टाइम तो चला गया, लेकिन जो आज हाथ में है उसे ना जाने दें। दैट्स वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। इट्स नेवर टू लेट, never too late to start. Manage your time, because time is one thing that will never come back. The moments that we are cherishing now will never come back. The moments that you have to enjoy. कुछ लोगों की बहुत complaints आती हैं, especially you know the people who are over busy. They come and say, मैम हमारे पास सच में टाइम नहीं होता। आप अपनी फैमिली के साथ जब बैठते हो ना, प्लीज़ दैट्स जस्ट योर फैमिली टाइम। आपके काम के बीच में आपकी फैमिली नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपकी फैमिली के बीच में भी आपका काम नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रोटेट दैट टाइम वेयर योर फैमिली नीड्स यू, यू आर देयर। व्हेन योर ऑफिस नीड्स यू, यू आर देयर। एक अकेला जना कैसे मैं सब कुछ संभालूं,
बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है जब हम स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टाइम मैनेजमेंट कराते हैं ना, मैम आप ये बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन आप ये खुद सोचो, ऑफिस का काम, बॉस की डांट, सब कुछ सहना इतना आसान नहीं होता। मुझे भी पता है सहना इतना आसान नहीं होता, मेरे भी खुद के काम पेंडिंग हो जाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग नहीं होते, बट फिर वो मैनेज करना मेरे हाथ में है। कितने सारे लोग पूछते हैं आप कैसे लाइव आ जाते हो, कैसे आप ऑफिस और घर दोनों मैनेज करते हो। मैं क्या, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और घर पे अब जब से लॉकडाउन हुआ है, तो आज ही हम डिस्कस कर रहे थे एक सेशन में कि हमारा काम तो 24/7 है। टीचर होना एक 24/7 का काम हो गया है जब से लॉकडाउन हुआ है, बिकॉज वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू मिस ऑन, आवर स्टूडेंट्स टू मिस ऑन समथिंग फ्रॉम अस। अब हमारा व्हाट्सएप विंडो 24/7 ओपन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बीच में क्या मैं अपने बच्चों को टेंशन नहीं दे रही? नहीं, सीरियसली पूछना भी जाके अभी चाइनीज बना के आई हूँ उनके लिए। ठीक है, यू मस्ट नो वेयर टू गिव इन मैक्सिमम ऑफ योर एफर्ट्स। आप उतना काम करो जितना आप कर सकते हो। डोंट ओवरलोड योर सेल्फ, बिकॉज क्या होगा फिर वो चेन बनती चली जाएगी। आपने काम ज्यादा लिया, आप ओवरलोडेड हो गए। Once you're overloaded, stress comes on you. Once you are stressed, you become frustrated. Once you are frustrated, you know the results. सफर कौन करेगा? आप, आपकी फैमिली और आपका काम। सो यहां देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है ना हमें टाइम मैनेजमेंट की। It is very essential that you right from now, those who are not following any timetable, और ये मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छे से बोलता है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था या ये जो अभी स्कूल्स नहीं जा रहे, प्लीज इसे समर वेकेशंस मत समझो। एंड आई एग्री टू हिम कंप्लीटली। इसे समर वेकेशंस मत समझो, इसे वो टाइम समझो जिसे आप सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने भी किया, मैंने बच्चों को भी करवाया, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे उन सबको भी करवाया। मुझे लगता है जितनी स्किल डेवलपमेंट इन दिनों में हम चढ़ोगे ना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा, जैसे मुझे लगता है 24 घंटे भी कम है काम करने के लिए। एक ज़ील, एक एंथुजियाज्म, बिकॉज जब आप टाइम टेबल से चल रहे होते हो, आपका सारा काम एक स्केड्यूल में होता है। वंस यू हैव स्केड्यूल्ड योर वर्क, इट कम्स सो नेचुरली टू यू that you enjoy it. फिर वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वाली जो चेन है वो अपने आप ब्रेक हो जाती है, और आप अपने आप को हेल्थी, यू हैव टाइम फॉर, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ कोई मी टाइम नहीं है, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा हम सोने से जब सोकर उठते हैं ना तब कतराते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे का अलार्म ज़रूर लगाते हैं, लेकिन 5 बजे बहुत कम लोग हैं जो उठते हैं। यहाँ मेरी फ्रेंड है रूपा, शी डेफिनेटली गेट्स अप एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर, लेकिन फिर भी मैं वो रजीम फॉलो कर नहीं पाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिटनेस एक्सरसाइजेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हेन योर टाइम स्टार्ट्स विथ फिटनेस रजीम, ग्रैटिट्यूड, आपकी मॉर्निंग वाइब्रेशन से जब पॉजिटिव होती हैं, आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाता है। फिर आप डिवाइड कर चुके होते हैं अपने माइंड में, अब मैं इतने देर में ये काम करूंगा। फिर सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर आपको लेजर टाइम भी मिलता है। लेजर टाइम के साथ आपको थोड़ा सा गॉसिपिंग टाइम भी मिलता है। एवरीथिंग यू गेट इन प्लेंटी, बिकॉज यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग योर टाइम इन अ वे यू वॉन्ट। जितने पैसे होते हैं उतने खर्च नहीं करते हो, सेविंग करते हो ना, उसी तरह से टाइम है। जितना टाइम होता है सारा स्पेंड नहीं करना होता है, कुछ संभाल के भी रखना होता है, क्योंकि उस बचे हुए टाइम में आपकी इंट्रोस्पेक्शन, आपका मी टाइम, आपका फिजिकल जो आप एक्सरसाइजेस हैं, उस सब के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो आई थिंक यू मस्ट हैव वेरी वेल अंडरस्टूड कि मैं आज टाइम लेकर क्यों आई हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने इन दिनों में बोला यार बच्चों का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोगों का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ करने को ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ भी करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, डू एनीथिंग, दैट्स योर ओन पोटेंशियल। कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गाना बजाना अच्छा लगता है, किसी को बुक पढ़नी अच्छी लगती है। Do something that you are investing in something. Do invest your time with something good, with something positive.
and sheer knowledge of making your own timetable will make you fall in love with yourself. And once you love yourself, फिर वही आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. फिर हम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे. फिर आप वो भी गाओगे, लव यू डियर जिंदगी, as I'm loving my zindagi. Take care. I will be back next Saturday. Stay tuned. God bless you all.